14 फरवरी 2025 उड़ीसा का आईआईटी कॉलेज, जहां स्टूडेंट एनुअल फेस्ट के रंगीनियों में डूबे थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि 3 दिन बाद इसी कॉलेज का एक हॉस्टल एक खौफनाक क्राइम सीन में बदल जाएगा। एक लड़की की संदिग्ध मौत, पुलिस की संदिग्ध चुप्पी और एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 16 फरवरी 2025 की दोपहर गर्ल हॉस्टल के कमरे में जब नेपाली स्टूडेंट प्राकृति लाम की लाश मिली, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। जिस तरह से बॉडी पाई गई, उससे ये महज एक सुसाइड नहीं लग रहा था। जब पुलिस पहुंची तो सबसे बड़ा सवाल उठा, क्या क्राइम सीन को पहले से क्लीन कर दिया गया था? प्राकृतिक के मौत के कुछ घंटों बाद ही शक की सुई घूमी 3rd ईयर के मैकेनिकल स्टूडेंट आदिक श्रीवास्तव की तरफ। प्राकृतिक और आदिक रिलेशनशिप में थे, लेकिन 2024 के नवरात्रि में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। प्राकृति ने 4 हफ्ते पहले ही कॉलेज के आईआरओ में आदिक के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। क्या ये प्रशासन की लापरवाही थी या कुछ और? प्राकृतिक के दोस्तों ने बताया कि आदिक एक अब्यूजिव बॉयफ्रेंड था। कॉल रिकॉर्डिंग के मुताबिक उसने कहा था, मैं सच बताना कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा, पूरा दिन शांति से जब आदि चली आती है सोच लेता हूँ तेरे बारे में, वही तेरा पूरा दिन मेरा सुकून से गया था। जरा सी चीज होती तूने कुछ नहीं सीखा ज्ञान के बीच में। हाँ, मैं अपने आप को सही करूंगी, मैं अपने आप को शांत करूंगी, कुछ नहीं कर पाई तू। हाँ, मुंह खोल क्या बिगाड़ा भाई मैंने तेरा? क्यों मेरे मुंह लगती है सुबह शाम? मुझे कॉल ही रहा, क्या करा पे? वही तो मेरी गलती जो कर दिया था। वही तो अपनी गलती मान और निकल। इतना ही नहीं, एक दोस्त का तो ये भी कहना था कि उसने प्राकृतिक का एक बार नाक भी तोड़ दिया था, लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस ने आदिक को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठा, क्या आदिक असली गुनहगार था? आदित्य ने फ्लाइट टिकट बुक कर लिया था प्रकृति की बॉडी मिलने से 1.25 घंटा पहले। क्या ये सब एक प्री प्लान मर्डर था? क्या आदित्य पहले ही भागने की तैयारी कर चुका था? प्राकृतिक के मौत के बाद कॉलेज प्रशासन पर सवाल उठने लगे। खासकर नेपाली स्टूडेंट को लगने लगा कि प्रशासन इस केस को दबाना चाहता है। जब स्टूडेंट ने आईआरओ ऑफिसर गौतम नायक से जवाब मांगा तो उन्होंने गोलमोल बातें की, लेकिन इस बीच हॉस्टल की लड़कियों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। प्राकृतिक की मौत से पहले उसकी डायरी, लैपटॉप और फोन को गायब कर दिया गया था। जब स्टूडेंट ने इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट किया तो हालत बेकाबू हो गए। कॉलेज के फाउंडर अच्युतानंद सामंत ने छात्रों से अपील की, लेकिन फिर भी उन्हें धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने नेपाली स्टूडेंट को हॉस्टल से बाहर निकालने का ऑर्डर दे दिया। उन्हें बुरी तरह पीटा गया, धमकाया गया और कईयों को तो जबरदस्ती बसों में भरकर शहर से बाहर भेज दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर कॉलेज की छवि बचाने के लिए दिखावे की माफ़ी मांगी गई, लेकिन कहीं पर भी स्टूडेंट पर हुए हमले का जिक्र नहीं था। क्या कॉलेज प्रशासन आदिक को बचाना चाहता था? क्या सच में प्राकृति की मौत एक मर्डर था? अगर हाँ, तो इसके पीछे कौन कौन शामिल था? प्राकृति की मौत के बाद नेपाली गवर्नमेंट ने इस केस की जांच के लिए अपनी टीम भेजी, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या स्टूडेंट को इंसाफ मिलेगा या फिर ये केस भी अन्य मामलों की तरह धूल में दबा दिया जाएगा? अब यह देखना होगा कि क्या आदिक असली गुनहगार है या फिर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। अब आगे यह देखना होगा कि क्या आदिक ही असली गुनहगार है या फिर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर करें ताकि प्राकृतिक लाम को इंसाफ मिल सके, और चैनल पर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।